हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, आज हम भूली बिसरी यादों को एक नई दिशा में ताज़ा करेंगे। तो आज का मेरा गाइस टॉपिक है दादी माँ के हाथ की खिचड़ी का स्वाद। तो सुबह सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, रसोई से घर और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। तो आरव आरव दादी माँ, आज रसोई में इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? तो दादी माँ, अरे मेरे लल्ला, खुशबू से पहचान लिया, आज तेरे लिए मनपसंद खिचड़ी बन रही है। आरव, वाह खिचड़ी! दादी माँ भी ना, मैं अभी बच्चा नहीं, मैं रोज रोज खिचड़ी कौन खाता है? तो दादी माँ, अच्छा, तो आज बड़े हो गए हो हमारे लल्ला। आरव, हाँ दादी माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल पसंद है। तो दादी माँ, ठीक है, लेकिन एक बार मेरी खिचड़ी खाकर तो देख, फिर बताना कि बड़ा हुआ है जहाँ अभी मेरी गोद में बैठने वाला वही छोटा सा बच्चा है। आरव, अच्छा दादी, आज आपकी खिचड़ी को भी मौका दे देते हैं। तो दोनों हंसते हैं, दादी माँ और आरव। और दादी माँ बड़े प्यार से खिचड़ी को चम्मच से चलाती है, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देती है। तो आरव, दादी, आपसे इतना घी क्यों डाल रहे हो? तो दादी माँ, क्योंकि घी सिर्फ खिचड़ी को स्वाद नहीं बनाता, इसमें मेरा प्यार भी मिला हुआ है। तो आरव, दादी, प्यार भी कोई खाने की चीज़ होती है क्या? तो दादी माँ, होती है बेटा, प्यार से बनाया हुआ खाना पेट से पहले दिल को भरता है, फिर पेट को भरता है। तो आरव, वाह दादी, आज तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। दादी माँ, बड़ी बात नहीं कर रही, जिंदगी का अनुभव है, अनुभव बता रही हूँ। तो दादी माँ कटोरी में गर्मा गर्म खिचड़ी परोसती है और दादी माँ, ले अब खा और बता कैसी बनी। तो आरव, दादी सच बताऊँ? दादी माँ, हाँ बिल्कुल सच बताओ। आरव बोलता है, बहुत अच्छी बनी है, यम्मी यम्मी टेस्टी, वाह। तो दादी माँ, बस बस, इतनी तारीफ बहुत है। तो आरव, नहीं दादी, ये सिर्फ खिचड़ी नहीं, इसमें कुछ अलग ही स्वाद है। तो दादी माँ बोलती है, वो स्वाद तुझे बाजार से किसी खाने में नहीं मिलेगा। आरव, क्यों? दादी माँ, क्योंकि इसमें रसोई से ज़्यादा यादें मिली हुई हैं। तो बचपन की याद। आरव खिचड़ी खाते खाते अचानक बचपन की यादों में खो जाता है। और आरव, जब मैं छोटा था ना, तब मुझे अक्सर खिचड़ी पसंद नहीं आती थी। मैं खाने को खाली देखकर मुंह बना लिया करता था, लेकिन दादी माँ मुझे प्यार से अपने पास बिठाती थी। तो छोटा आरव, दादी मुझे खिचड़ी नहीं खानी। दादी, बस 2 निवाले खा ले। छोटा आरव, नहीं, ये बचपन की बात कर रहा हूँ गाइस, कि जब आरव छोटा था तो अपनी दादी से वो बोलता था कि नहीं दादी माँ, मुझे खिचड़ी नहीं खानी। तो उसकी दादी माँ उसको प्यार से, बड़े लहज तरीके से उसको प्यार से खिचड़ी खिला देती थी। तो दादी माँ, अच्छा, एक काम कर, अगर तूने पूरी कटोरी खा ली तो शाम को तुझे कहानी सुनाऊंगी। तो छोटा आरव बोलता है, सच में? तो दादी माँ बोलती है, हाँ बिल्कुल सच में। तो छोटा आरव, फिर जल्दी से खिलाओ। तो छोटा आरव जल्दी से वो खिचड़ी खा जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी लालच दे दो, टॉफ़ी का दे दो, खाने का दे दो, तो वो आरव अपनी दादी माँ की बात मान जाता और फटाफट जल्दी से खिचड़ी खा जाता। तो दादी माँ मुस्कुराते हुए खिचड़ी खिलाती है और आरव, और पता ही नहीं चलता था कि कब पूरी कटोरी ख़त्म हो जाती थी। कटोरी
खिचड़ी हर कटोरी के साथ एक कहानी होती है, कभी राजा की, कभी रानी की, कभी किसी चिड़िया की, तो कभी किसी अपनी शरारतों की। तो हर कटोरी के साथ कोई ना कोई दादी माँ उसको कहानी सुनाती। तो आरव जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें, दादी आपको याद है बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तब आप मुझे बहुत खिचड़ी खिलाती थी। दादी माँ, हाँ बेटा, बीमारी तो हल्का खाना अच्छा होता है। तो आरव, लेकिन तब मुझे पता लगता था कि आप मुझे सिर्फ खिचड़ी खिलाकर परेशान करती हैं। दादी माँ, और अब? आरव, अब समझ आता है कि आप मुझे खाना नहीं अपना प्यार खिलाती थी। तो दादी माँ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर दादी माँ बोलती है, बस बेटा बस, यही तो मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो आरव, दादी मैं शहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिनों बाद लौटूंगा और मैं वापस ना आ पाऊँ। तो दादी माँ, तो क्या हुआ, जब भी याद आए फ़ोन कर देना। तो आरव, फ़ोन तो करूँगा लेकिन आपकी खिचड़ी कहाँ से मिलेगी। तो दादी माँ, अरे पगले, जब तू घर जाएगा तब तेरे लिए खिचड़ी ज़रूर बनेगी। तो समय बीत जाता है, कुछ टाइम बाद समय बीत जाता है। आरव शहर में अपने काम में व्यस्त हो जाता है और एक दिन वह थका हुआ अपने कमरे में बैठा होता है और उसे घर की याद आने लगती है। तो शहर में सब कुछ था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, तरह तरह की पकवान थे और दुनिया के भर के स्वाद, और लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। उस दिन अचानक उसे दादी माँ की खिचड़ी याद आ गई। तो वह दादी को फ़ोन करता है, आरव, हेलो दादी। दादी माँ, अरे मेरे लल्ला, कैसी चल रही है ज़िंदगी। तो आरव बोलता है, दादी आपकी बहुत याद आ रही है। दादी माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है। हाँ दादी माँ, सब ठीक है, बस आपकी खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो दादी माँ बोलती है, अच्छा, जब छुट्टी मिले तो घर आ जाना, तो मैं आपको खिचड़ी खिलाऊंगी। तो आरव, दादी माँ अगर मैं कल ही आ जाऊँ तो। दादी माँ बोले, कल, इतनी जल्दी, वाह। तो आरव बोला, हाँ, आपकी खिचड़ी खाने के लिए मैं कहीं से भी जल्दी आ सकता हूँ। तो दादी माँ, ठीक है, आ जाओ, मेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे। तो घर वापसी। अगले दिन आरव घर पहुँचता है। आरव, दादी माँ धीरे से बाहर आती है और दादी माँ, आ गया तेरा लल्ला। तो दादी माँ दौड़कर उसको गले लगा लेती है। तो आरव, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। तो दादी बोलती है, मैंने भी तुझे बहुत याद किया बच्चे, मेरे लल्ला, मेरे बच्चे। तो आरव, चलो दादी अब जल्दी से खिचड़ी खिलाओ। तो दादी माँ, अरे पहले हाथ मुंह तो धो ले। आरव, नहीं दादी, पहले खिचड़ी। तो दादी माँ, बिल्कुल नहीं बदला तू, आज भी वही बचपन वाला लल्ला है। तो आरव, आप भी तो वही दादी हो। तो बाबुक पल। तो दादी माँ खिचड़ी बनाकर लाती है। आरव पहला निवाला खाता है तो उसके पहले पल में ही उसकी आंखें भर लेता है। तो दादी माँ, क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी। आरव, नहीं दादी, बहुत अच्छी बनी है। तो दादी माँ, तो फिर चुप क्यों हो, बताओ तो मेरे लल्ला। आरव, दादी मुझे लगता है कि इस खिचड़ी में स्वाद बदल गया है। दादी माँ, क्या मतलब। आरव बोला, पहले जब मैं छोटा था तो आपकी खिचड़ी में मुझे बहुत स्वाद आता था, आज मुझे मेरा बचपन मिल गया है। तो दादी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरव, इसमें वो आंगन है, वो खेला करता था, वो रातें जब मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वो दिन हैं जब मैं बीमार पड़ता था और आप मेरे सिर पे हाथ रखकर मेरे पास बैठती थी। तो दादी माँ, बस कर बेटा,
मुझे रुलाएगा क्या? आरव: दादी एक बात पूछूं? दादी: हाँ पूछो मेरे लल्ला। आरव: दुनिया में मैंने बहुत कुछ खाया लेकिन आपकी खिचड़ी जैसा स्वाद नहीं मिला। तो दादी माँ: क्योंकि उसमें मेरे हाथों का स्वाद है। आरव: नहीं दादी, आपका प्यार भी है। अंतिम संदेश है गाइस। आरव दादी माँ के हाथ से एक और निवाला खाता है और कभी कभी ज़िंदगी में सबसे स्वादिष्ट चीज़ें महंगा पकवान नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सी खिचड़ी होती है जिसमें घी की खुशबू से ज़्यादा किसी अपने का प्यार होता है, तो जिसमें मसालों से ज़्यादा बचपन की यादें होती हैं और जिसमें स्वाद से ज़्यादा अपनों का साथ होता है। तो दादी माँ ने अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई और एक खाना खुद खाया और दोनों ने दादी माँ ने मिलकर खिचड़ी खाई। तो वो घर की याद है, वो बचपन की याद है, वो माँ जैसा मानती है, वो प्यार है, तो जो उसमें बढ़ने के बाद भी कभी पुराना नहीं होता। आरव: दादी एक कटोरी और मिलेगी? तो दादी: अरे मेरे लल्ला, आज पूरी हांडी तेरे नाम है। तो दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं ना, दुनिया का हर स्वाद एक दिन फीका पड़ जाता है लेकिन दादी माँ के हाथों से मिले प्यार का स्वाद ज़िंदगी भर याद रहता है। तो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, रब रखा।